Good morning children. Today we will study about chapter 6. आज हम चैप्टर 6 के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ये आपका यहाँ से एनुअल टर्म स्टार्ट है। इसे एक बार फिर से हम यहाँ से रिवाइज करेंगे। ओके, फॉर्मेटिंग विद एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के साथ आप फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो, उसके साथ आप फॉर्मेट वगैरह कैसे तैयार कर सकते हो, कुछ एडिटिंग कर सकते हो, उसके बारे में टेक्स्ट को किस तरह से आप लोग दे सकते हो, उसके बारे में इस चैप्टर में आपके दिया गया है। एट द ग्लांस में टॉपिक दी गई है, किन किन टॉपिक्स के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। फर्स्ट है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, फॉन्ट, अलाइनिंग टेक्स्ट, बुलेट एंड नंबरिंग, हाईलाइटिंग टेक्स्ट, गिविंग इफेक्ट टू द टेक्स्ट। ये सारे टॉपिक दिए गए हैं जिसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ओके, formatting is a document. Formatting a document make it look organized, professional and presentable. Formatting a document, किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, इट लुक ऑर्गेनाइज्ड, उससे ऑर्गेनाइज्ड अच्छा दिखने के लिए, प्रोफेशनल दिखाने के लिए, एंड प्रेजेंटेबल और प्रेजेंट करने के कैपेबल बनाने के लिए, उसके लिए हम अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग यूज़ करके उसे अच्छा बनाते हैं। इट हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ योर डॉक्यूमेंट। आपके जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं डॉक्यूमेंट के, उसे हाईलाइट भी ये कराता है। ओके, फॉर्मेटिंग कैन बी डन यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट टाइप। फॉर्मेटिंग कैसे हम डन कर सकते हैं? यूजिंग अलग अलग तरह के फॉन्ट टाइप का यूज़ करके हम उसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि कलर दे सकते हैं, साइज़ स्मॉल या लार्ज कर सकते हैं, बुलेट एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट, बुलेट दे सकते हैं और टेक्स्ट को अलाइनमेंट के थ्रू उसको लेफ्ट राइट या टॉप एंड बॉटम में कर सकते हैं। यू कैन हाईलाइट टेक्स्ट और राइट इन इटैलिक और बोल्ड और इन बोल्ड। हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए राइट इन इटैलिक, इसे इटैलिक में लिख सकते हैं। इटैलिक इस तरह से, जिस तरह से इटैलिक लिखा हुआ है सेम इसी स्टाइल में हम इसको लिख सकते हैं, इसे हम इटैलिक कहते हैं। और बोल्ड, बोल्ड मीन्स डार्क हो जाएगा, आपका जो है टेक्स्ट वो डार्क हो जाएगा, डार्क ब्लैक से होगा, उसे हम बोल्ड कहते हैं। फॉर्मेटिंग अ टेक्स्ट, The tool that help you format a document are present in font group. जो टूल है जिससे आप डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करके प्रेजेंट करना है, वो कहाँ पर होता है? फॉन्ट ग्रुप में होता है। एंड पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। पहले फॉन्ट ग्रुप में है, उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद होम टैब पर जाएंगे। तो ये फॉर्मेटिंग टेक्स्ट आपको सारे जो फंक्शन होते हैं वो आपको दिखेंगे। फर्स्ट है फॉन्ट। फॉन्ट पर आते हैं। फॉन्ट मीन द स्टाइल ऑफ लेटर इन अ डॉक्यूमेंट। फॉन्ट का मतलब होता है लेटर का स्टाइल, उस अक्षर का स्टाइल जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट में लिख रहे हो या लिखा हुआ है। यू कैन मेक योर डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव बाय चेंजिंग द फॉन्ट टाइप। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपने टेक्स्ट को मोर अट्रैक्टिव और भी सुंदर अच्छा बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने फॉन्ट टाइप को चेंज करना पड़ेगा। कलर एंड साइज को भी चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द हेडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट का हेडिंग होता है, कुड हैव बिगर फॉन्ट देन द रेस्ट। वो बाकी सारे पैराग्राफ से क्या होता है? बड़ा होता है। जो हेडिंग होता है वो बाकी सारे चीज़ें जो लिखे हो आप, उससे लार्ज होता है, बिगर होता है, बड़ा होता है। इट कुड आल्सो द डार्कर देन द अदर लाइन, ये दूसरी लाइनों से ज़्यादा डार्क होता है, तो इसके लिए हम बोल्ड और फिर फॉन्ट में जाकर के इसकी साइज़ को लार्ज करेंगे। ओके, क्योंकि ये हेडिंग है, बाकी सारे पैराग्राफ या टेक्स्ट से ये लार्ज होता है और बोल्ड होता है। Do you know MS Word provide a handy mini toolbar that help you format a document quickly? MS Word जो है वो प्रोवाइड कराया है ये हैंडी मिनी टूल बार, एक हैंडी मिनी टूल बार दैट हेल्प्स यू, जो कि आपको मदद करेगा फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट क्विकली, अपने डॉक्यूमेंट को क्विकली फॉर्मेट करने में ये आपकी मदद करेगा, बहुत ही जल्दी फॉर्मेट करने के में ये आपकी हेल्प करेगा। चेंजिंग द फॉन्ट टाइप, अगर आपको फॉन्ट टाइप चेंज करना है तो आप उसके लिए क्या करोगे? सेलेक्ट द टेक्स्ट, पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर क्लिक द फॉन्ट एरो, फिर हम फॉन्ट एरो को क्लिक करेंगे। द फॉन्ट मेनू अपीयर शोइंग अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट फॉन्ट। जो फॉन्ट मेनू जब आपको दिखेगा
ओपन होकर आएगा शोइंग अ लिस्ट, एक लिस्ट ओपन होकर के आएगी ऑफ डिफरेंट फॉन्ट, अलग अलग फॉन्ट की। सेलेक्ट अ फॉन्ट, फिर उसमें से हम कोई भी एक सेलेक्ट फॉन्ट कर लेंगे। ये आपके लिखने का स्टाइल है जो कि आप जो भी सेलेक्ट करोगे उस तरह से आपके टेक्स्ट या पैराग्राफ राइट होने लगेंगे। ओके, यहाँ से आपने कोई भी एक सेलेक्ट करा स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, उसी तरह से जब आप टाइप करोगे अपने कीबोर्ड से तो यहाँ पर उसी सेम वही स्टाइल में आपका टाइप होगा, आपका पैराग्राफ लिखा जाएगा। यह है आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल चेंज। अगर आप लिख चुके हो तो उसे सेलेक्ट करके फिर जो फॉन्ट स्टाइल है उसे सेलेक्ट करोगे तो आपके जो लिखा हुआ पैराग्राफ है उसकी स्टाइल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंजिंग द फॉन्ट साइज, अगर आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट, पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्लिक द फॉन्ट साइज एरो, फिर क्लिक करेंगे फॉन्ट साइज एरो पर, फिर क्लिक अ फॉन्ट साइज, फिर फॉन्ट साइज पे क्लिक करेंगे जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, क्लिक द टेक्स्ट, पहले हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद क्लिक द फॉन्ट साइज एरो, फिर यहाँ हम फॉन्ट साइज एरो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे कौन सी साइज़ हमको चाहिए। जो साइज़ आप इसमें से सेलेक्ट करोगे उस साइज़ का जो है साइज़ के थ्रू ये आपका लार्जर या स्मॉलर पैराग्राफ होगा। जैसे आप 10-11 चूज़ करोगे, सेलेक्ट करोगे तो आपकी जो पैराग्राफ की साइज़ है वो छोटी होती जाएगी। अगर आप लार्ज 26, 28, 27 ऐसे करके इसको सेलेक्ट करोगे तो आपकी जो पैराग्राफ की साइज़ है वो लार्ज हो जाएगी, बढ़ जाएगी कुछ इस तरह से। ओके, सेलेक्टेड टेक्स्ट फॉन्ट साइज चेंज, इसका क्या हो गया, फॉन्ट साइज चेंज हो गया क्योंकि आपने इसकी साइज़ क्या करी है, बढ़ाई है। ओके, लार्ज हो गया ये पैराग्राफ आपका। नेक्स्ट है मेकिंग द फॉन्ट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंड। मेकिंग द फॉन्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइंड क्या होता है, ओके इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। यहाँ पर है आपका बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के शॉर्टकट की। बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बोल्ड कीबोर्ड से क्लिक करेंगे, इटैलिक में जाना है तो कंट्रोल प्लस आई क्लिक करेंगे, अंडरलाइन पे जाना है तो कंट्रोल प्लस यू क्लिक करेंगे कीबोर्ड से। ये आपका शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट की है जिसे आप इसे सीधे ओपन कर सकते हो। सेलेक्ट द टेक्स्ट, पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जो हम लिखे हुए हैं, फिर क्लिक ऑन बी ऑन द मेक द टेक्स्ट बोल्ड। अगर आपको अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप बी पे क्लिक करोगे। क्लिक ऑन आई टू मेक एन इटैलिक, अगर आपको अपने टेक्स्ट को इटैलिक में स्टाइल देनी है तो उसके लिए आप आई पे क्लिक करोगे। क्लिक ऑन यू टू अंडरलाइन इट, अगर आपको अपने पैराग्राफ के नीचे अंडरलाइन चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे, अंडरलाइन यू पर क्लिक करोगे। चेंजिंग द फॉन्ट कलर, अगर आपको फॉन्ट कलर चेंज करना है, सेलेक्ट द टेक्स्ट, पहले हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्लिक द फॉन्ट कलर एंड सेलेक्ट अ कलर, फिर हम क्लिक करेंगे फॉन्ट कलर पर और एक कलर यहाँ से हम कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे। द सेलेक्टेड टेक्स्ट चेंज टू द चूजन कलर, जो आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो जो आप सेलेक्ट करे हो कलर, उस कलर में आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, लिख जाएगा। ओके, उस कलर में आपका टेक्स्ट शो करने लगेगा इस तरह से जो आप कलर सेलेक्ट करे हो। नेक्स्ट है अलाइनमेंट, अलाइनिंग टेक्स्ट। अलाइनिंग टेक्स्ट क्या होता है पहले भी आप पढ़ चुके हो। MS वर्ड गिव यू 4 वेज टू द अलाइनिंग टेक्स्ट। MS वर्ड क्या करता है, आपको 4 वे देता है। 4 वे है इसमें MS वर्ड में अलाइनिंग टेक्स्ट करने का। फर्स्ट है राइट, अलाइनिंग राइट जिसका मार्क ये है, लेफ्ट अलाइनिंग लेफ्ट का मार्क ये है, सेंटर का मार्क ये है, और नेक्स्ट है जस्टिफाई का मार्क ये है। ओके, तो राइट अलाइनिंग में जाएंगे, दिस अलाइंग द टेक्स्ट टुवर्ड टू राइट मार्जिन, ये आपके पैराग्राफ को राइट मार्जिन में की तरफ करेगा, टेक्स्ट टुवर्ड को आपके टेक्स्ट को राइट मार्जिन की तरफ रखेगा। द अलाइंग द टेक्स्ट टुवर्ड टू द लेफ्ट मार्जिन, ये अगर अलाइंग लेफ्ट करोगे आप तो ये आपको जो है आपके टेक्स्ट को लेफ्ट मार्जिन की तरफ रखेगा। सेंटर, द अलाइंग द टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द पेज, अगर आप सेंटर पे क्लिक करोगे तो आपकी जो टेक्स्ट है वो पेज के पूरे सेंटर में होगी। ओके, जस्टिफाई द मेक्स द टेक्स्ट अलाइंग ऑन द बोथ साइड, अगर आप चाहते हो कि ये टेक्स्ट बोथ साइड रहे तो उसके लिए हम जस्टिफाई का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको दिया गया है टू अलाइनिंग द टेक्स्ट, टू अलाइनिंग द टेक्स्ट यहाँ पर दिया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द टेक्स्ट, फिर क्लिक द अलाइनमेंट बटन
यू वांट टू इन पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। फिर अलाइन बटन पर क्लिक करने के लिए पैराग्राफ ग्रुप पर जाएंगे, वहाँ पे जाके होम टैब पर जाएंगे, तब जाके हमें अलाइन बटन मिलेगा। वहाँ पे जा कर के हमें जो भी अलाइन का यूज़ करना है, जैसे कि ये अलाइन राइट में दिया है ये पैराग्राफ आपका, और ये आपका लेफ्ट में दिया है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ। ओके, और नेक्स्ट देखेंगे, ये आपका सेंटर में दिया हो गया है पूरा पैराग्राफ, क्योंकि आपने सेंटर क्लिक किया है और जस्टिफाई करोगे तो इस तरह से दोनों साइड इक्वल आएगा आपका पैराग्राफ। इसे हम अलाइनमेंट कहते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट था रिवीजन। नेक्स्ट पार्ट आपको अगले टर्म में सेंड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।